बात अगर मैंने जेके से कही होती तो इनको गुस्सा आ जाना था। आप खुद देखें ना, ये वक्त है घर से बाहर जाने का। कहीं मैं जो सोच रही हूँ वैसा तो नहीं है। मेरा मतलब है कहीं ताई जेके को धोखा तो नहीं दे रहा। अपनी बकवास बंद करो। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी जान निकाल लूं। इसका जिस्म पूरा पसीने से भर जाता है। वो अपने दोनों हाथों से सर के बाल पीछे करता है और घर से बाहर निकलने लगता है। मैं तुम्हारे दिल में ताई के लिए इतना जहर भर दूंगी कि तुम खुद मेरे पास आ जाओगे, वो भी घुटनों के बल चलकर, और मुझसे भीख मांगोगे कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। तब जाके कहीं आज के दिन का बदला पूरा होगा मेरा। रही इसका मक्कल की बात तो बेवकूफ खुद मैदान छोड़ के भाग गया। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ, खुद जान छोड़ गया। वो दिल में सोचते हुए अपनी जुल्फों से खेलती है। इतनी देर में सामने से ताई आ जाता है। जेके इसको देखकर सुकून का सांस लेता है। माँ, आप सब लोग यहाँ एक साथ, सब खैरियत है? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, गुस्से से कहती हूँ। अगर मैं कुछ नहीं कहती इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर जगह अपनी मनमानी करते फिरो। इनको जेके की तकलीफ से तकलीफ हुई थी। वो ना चाहते हुए भी जेके के साथ ज्यादती नहीं होने देना चाहती थी। आह, अब आया ना मजा, क्या सीन है। अब देखते हैं जेके किसका साथ देता है। एक तरफ माँ और दूसरी तरफ इसकी मोहब्बत। वो सुकून का सांस लेते हुए सोचती है, कुछ भी कहो, दोनों में से जीते कोई भी, हार जेके की होगी। बेचारा जेके। वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ती है और ताई का बाजू जोर से पकड़ती है। दर्द की शिद्दत इतनी थी कि ताई ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पूछ रही हूँ मैं, वो लोग कहाँ थे? माँ छोड़े, ताई को दर्द हो रहा है। वो आगे बढ़कर फौरन अपनी माँ का बाजू पकड़ता है। वो नम आंखों से जेके की तरफ देखती हैं, क्योंकि इस वक्त भी जेके को ताई की फिक्र थी। बेशक जेके खुद कभी भी ना ताई से कोई सवाल करता, इसलिए इसकी माँ को आगे जाके सवाल करना पड़ा, क्योंकि जिया इसके किरदार पर सवाल उठा चुकी थी। ताई दूसरे हाथ से जेके के हाथ को माँ के हाथ से जुदा करता है। पीछे रहो। वो अपने नाखून मुंह में दिए बस यही सोचती है, एक थप्पड़ बस ताई के मुंह पर। इसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि इसने ताई की आंखों में अपने लिए नफरत देख ली थी। वो 2 कदम पीछे हटता है। पाँव लड़खड़ा रहे थे, शायद वो गिरते गिरते बचा था। सबसे पहला सवाल जो उसके दिमाग में आया था वो यही था, ताई को मुझ पर भरोसा नहीं। बहुत मान से इसने जिया को कहा था। ताई को इस पर खुद से ज्यादा भरोसा था। क्या हुआ, ठीक हो? उन्होंने फौरन ताई का बाजू छोड़कर जेके को संभाला। वो इसके गले लगती है और इसकी पीठ को सहलाती है। ताई, यही है तुम्हारे पास। मजा ही आ गया। अब तो यकीनन आंटी इसको थप्पड़ मार ही देंगी। थप्पड़? चले ना आंटी, किसका इंतजार कर रही हैं आप? जल्दी से अपनी सास होने का हक अदा करें। वो अपनी माँ के गले लगे, बस यही कह रहा था, कुछ ना पूछे माँ, कुछ ना कहे ताई को। वो वापस आ गया, मेरे लिए यही काफी है। वो आगे बढ़कर अपना हाथ जेके की तरफ करता है। आंखों में फिर से एकदम मोहब्बत दिखती है जेके को। वो फौरन ताई का हाथ थाम कर कांपते हुए हाथों से इसके हाथों को थामता है और जेके को उठने में मदद करता है। अपनी माँ की कब्र पे गया था, यहाँ पास ही, ज्यादा दूर नहीं गया मैं। इसने अपनी सफाई दी और आंखें झुकाए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इसने एक नजर भी जिया पे न डाली, शायद शर्मिंदगी की वजह से। आखिर इसका शौहर कुछ वक्त पहले इसकी बाहों में झूल रहा था। इसके इस जुमले ने जेके को खड़े खड़े मौत के घाट उतार दिया था। वो बिना कुछ कहे इसके पीछे कमरे की तरफ चला जाता है। ताई की शादी को 2 साल होने वाले थे। इस दौरान वो एक बार भी अपनी माँ की कब्र पे नहीं गया। जब भी जेके ने जाने का कहा, ताई एक ही जवाब देता था, अगर माँ से मिलूंगा तो दिल करेगा इनके पास चला जाऊं, इनकी कब्र को देखना मेरे लिए इतना ही तकलीफदेह है कि शायद मैं इस दुनिया को छोड़ दूं। कुछ देर बाद ताई को के कमरे को देखने के बाद
وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور ان کے پیچھے پیچھے جیا بھی۔ وہ آتے ہی کمرے میں گھڑی اتار کر میز پہ رکھتا ہے اور اپنے گیلے کپڑے بدلنے کے لیے واش روم میں چلا جاتا ہے۔ خاموش لب، نم آنکھیں آج سب حال بیان کر رہے تھے کہ تائی کے دل پہ کیا گزری ہے۔ وہ خاموشی سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی دھڑکنیں آج اس کے بس میں نہیں تھیں، شاید رک جانا چاہتی تھی۔ ویسے بھی تائی کی جدائی اس کی موت تھی، تو اسے اپنی موت آسان لگنے لگی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، ایک نظر جے کے پہ گئی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ جے کے آج اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہے گا، لیکن پھر بھی وہ اس انتظار میں بستر سے جا کر ٹیک لگاتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کیے اس کی صفائی کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ وہ فیصلہ تو بہت پہلے ہی کر چکا تھا کہ وہ آج اس کے جھوٹ کو سچ مان لے گا اور خود کا دل ٹوٹنے نہیں دے گا۔ وہ بہت حوصلہ کر کے اس سے تھوڑی دوری پر بیٹھ کر اپنی خاموشی توڑتا ہے۔ اگر تمہاری نظر میں میں نے گناہ کیا ہے تو سزا سنا دو۔ میں جانتا ہوں تم فیصلہ کر چکے ہو، میں لاکھ کوشش کروں بھی تو شاید تمہارے فیصلے کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ سامنے والا شاید اپنی ضد پر ابھی بھی قائم تھا۔ وہ اپنے آنسو روکنے کے لیے خود کے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹتا ہے تاکہ اپنے آنسو ضبط کر سکے، لیکن آج آنسو بھی بہت بے وفا نکلے۔ لاکھ کوشش کے باوجود آنکھوں سے نکل کر گالوں پر آ ہی گئے تھے۔ اتنے سالوں کی دوستی اور شادی میں گزرا سارا وقت ایک پل میں اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا تھا۔ کتنا اچھا وقت اس نے تائی کے ساتھ گزارا تھا۔ شاید وہ 2 سال اس کی پوری زندگی تھے، اور وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ صبح ہونے تک کا بھی انتظار نہیں کرے گا اور خود کو اس سے الگ کر لے گا۔ وہ اندر سے پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ نظریں بار بار اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، شاید وہ دوبارہ اسے اتنے قریب سے نہ دیکھ سکے۔ وہ اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کرتا ہے اور ایک لمبی آہ بھرتا ہے۔ ایک بار اس کا دل کچھ بے ادبی کرنے کو بھی چاہا، لیکن وہ جانے سے پہلے تائی کے دل میں خود کے لیے نفرت بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آج ہار چکا تھا۔ اتنی تکلیف اسے جیا کے اس عمل سے نہیں ہوئی تھی جتنی تکلیف اسے تائی کی خاموشی سے ہوئی تھی۔ اس کی محبت کو اس پہ یقین تھا۔ حق تو یہ تھا کہ وہ اس سے سوال جواب کرتا، لیکن یہاں سب کچھ الٹا تھا۔ نہ وہ کچھ بولا اور نہ اس نے کوئی صفائی دی۔